सभी को जय मसीह की परमेश्वर आशीष और बरकत दे। मैं आशु पास्टर सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को परमेश्वर के नाम से आशीष देता हूँ। तो आइए प्रार्थना करेंगे आगे बढ़ने के लिए। खुदा बाप यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो आपने ये समय दिया प्रभु जी अपनी हुजूरी के लिए पिता, अपने वचनों के लिए पिता परमेश्वर। खुदा जितने लोग आज इस वचन को सुने पिता, सचमुच वो पाक शुद्ध और उनके अंदर से हर रोग हर बवा यीशु के नाम से चले जाए पिता। तेरी सामर्थ्य तेरा जीवित वचन उन लोगों के हृदयों को छू ले, उनकी आत्मा को छू ले, उनके बिजनेस को, उनके बिछोने को छू ले खुदावन। आज का वचन परमेश्वर उनकी जिंदगी बदले पिता, उनकी सोचें ख्याल बदले तेरे सामर्थ्य में। तेरा फजल तेरा अनुग्रह मेरे साथ रहे और सुनने वाले लोगों के साथ बना यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष और बरकत देवे। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक आस्था की, जो कि हर एक बंदा आस्था रखता है, हर चीज के प्रति रखता है। जैसे कि आज से पहले बहुत सारी अपनी आस्थाएं होती थी, कहते जी मेरी आस्था है, मैं इस भगवान को जानता हूँ या मैं उससे जानती हूँ। और एक परमेश्वर की मनुष्य के प्रति आस्था है, परमेश्वर की एक प्लानिंग है, परमेश्वर की एक योजना मनुष्य के प्रति। तो आज उस योजना की, उस टारगेट की बात करने जा रहे हैं, जो कि हर एक बंदे के जीवन के अंदर एक टारगेट लेके चलता। कोई भी बंदा, कोई कारीगर वो एक टारगेट लेके चलता, कोई बिजनेसमैन है वो एक टारगेट लेके चलता है। तो आज उस टारगेट की, उस आस्था की बात करने जा रहे हैं, जो खुदाबंद का टारगेट अपने जीवन के प्रति है। तो मैं आपके बीच में एक परमेश्वर का वचन लेके आऊंगा, रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन में पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर लिखा है, पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरण दिलाकर बेनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, हालेलुया। और 2 आयत में लिखा इस तरह कहती है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि यानी तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव मालूम करते जाओ। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच यहाँ पे परमेश्वर एक मनुष्य की प्रति जो उसका टारगेट, वो टारगेट बताता है। परमेश्वर एक मनुष्य की एक आस्था बताता कि तेरी आस्था किस चीज पे होनी चाहिए। जैसे कि आज अपने किसी भी मंदिर पे जाता हूँ, कोई मस्जिद पे जाता है, कोई कहीं पे जाता है, वो एक आस्था लेके जाता है कि हाँ मैं उस परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं उस मंदिर के पास जाता हूँ, मैं उस तांत्रिक के पास जाता हूँ कि मेरी एक आस्था, मेरा भाई चंगा हो जाएगा, मेरी बहन चंगी हो जाएगी, मेरा वो काम चल जाएगा। परंतु लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उस आस्था से, मनुष्य की एक आस्था से हटके आस्था की बात कर रहा है। एक परमेश्वर टारगेट दे रहा बंदे को। ये पहली आयत मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरण दिलाकर बेनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। और अपने आज जाते हैं, बहुत स्थानों पे लोग जाते हैं, लेकिन वो अपनी आस्था के थ्रू जो भी कह देते जी मैं कुछ ये लेके जाऊंगा, कुछ कह देते, कोई कहता है मैं पैसा लेके जाऊंगा, कोई कुछ देता है मैं लंगर दूंगा जी। वो एक आस्था, उसकी एक मन की एक मतलब कि एक चाहत होती कि मैं परमेश्वर या मैं जिस स्थान पे जाऊंगा मैं ये चीज करूंगा, मेरे शायद भला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल क्या बयान करती है? बाइबल कहती है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरण दिला के बेनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, कि तुम्हारी आत्मिक सेवा, ये तुम्हारी आत्मिक आस्था, ये तुम्हारा एक टारगेट है बंदे का। हालेलुया। लेकिन बंदा की एक अलग टारगेट में चल रहा है। हालेलुया। वो बाहर का रूप देख रहा है, बाहर की बातों पे ध्यान देता, लोक दिखावे में चलता है। लेकिन इस स्थान पे एक पहला कुरिन्थियों उसकी 3 चैप्टर उसकी 16 और 17 वचन में इस तरह लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। अपने बाहर मंदिरों में जाते हैं, वहां पे बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन खुद के मंदिर की आस्था को जानते नहीं कि इसकी आस्था क्या है। अपने उसकी तो एक आस्था रख लेते हैं कि जी शायद भी उस, मान लीजिए आपने कह दिया कि कोई मेला है, वहां पे जा रहे हैं, कोई मंदिर पे जा रहे हैं, किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, कोई जागरण पे जा रहे हैं, कोई भी कैसा भी कोई प्रोग्राम उस पे जा रहे हैं, तो अपने एक आस्था, मान लीजिए किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं तो अपने एक आस्था है, अपने एक मतलब कि प्यार है कि अपने एक गुलदस्ता लेके जाएं। किसी बेटी का बर्थडे तो अपने कहते हैं जी एक कुछ कपड़े ले जाएं, या कुछ उसके लिए चूड़ी ले जाएं, कुछ अलग से उसके लिए ले जाएं। एक आस्था अपनी, एक अपना एक अंदर से
प्यार है, एक अपना स्नेह है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अपने को रियल में क्या स्नेह बताना चाहता है, परमेश्वर अपने को क्या टारगेट बताना चाहता है, परमेश्वर अपने को क्या चीज सिखाना चाहता है। हालेलुया। बंदे को बहुत नॉलेज है, बंदे को बहुत ध्यान है, बहुत ही पता है, और बंदा वो अपने ध्यान से, अपनी सोचों से वो कार्य करता है और जाता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उन सोचों से, उन ख्यालों से एक अलग बात करता है। परमेश्वर वो बात अलग क्या करता है, वो परमेश्वर अपने जीवन की बात करता है। हालेलुया। कि जो अपने बो रहे हैं या जो आस्था लेके जाए उसका प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। कि जो कार्य हम करने जाते हैं, क्या उसका प्रतिफल मिलता है कि नहीं मिलता। आज लोग बहुत जगह पे जाते हैं, वो खुद तो ट्रबल्स के अंदर पड़ी है, तो उनकी फैमिली भी दिक्कत के अंदर थी, परेशानियों के अंदर होती है, झेल रही होती है। यदि वो सही चल रहा तो उसका पिता शराब में डूब रहा, विचार में डूब रहा, गाड़ी में डूब रहा, उसकी माता पिता के अंदर झगड़े। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की चीज की बात करता है कि परमेश्वर की आपके प्रति क्या आस्था है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता पवित्र बनो। परमेश्वर कहता मेरा रूह तुम्हारे अंदर बसे, कि मैं तुम्हारे अंदर से वो भोजन ले सकूं, वो तुम्हारे अंदर से जो भी आप आस्था देना चाहते हो अंदर से ले सकूं। हालेलुया। लेकिन अपने तो अपने हाथों से आस्था देते हैं। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी पाताल की पीढ़ी उसके। मनुष्य से क्या दे सकता है। क्या मनुष्य कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे को आज पहाड़ दे देता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे को आज ये दे देता हूँ, तो वो रॉन्ग बात है। मनुष्य परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। मनुष्य सिर्फ परमेश्वर को दे सकता तो अपने हृदय। ये हृदय की बात कर रहा है परमेश्वर कि तू अपने हृदय की आस्था मेरे पास लेके आ। हालेलुया। और वो हृदय की आस्था अपने घर बैठे दे सकते हैं, वो अपने गली में जाते दे सकते हैं। ये नहीं कि अपने कहते जी मैं उस स्थान पे जाऊंगा, फिर वहां पे जाऊंगा, मेरी मन्नता पूरी होगी, ये मैं दूंगा। हालेलुया। ये रॉन्ग अपने आप को अपने धोखा देते हैं। इसलिए हर बंदे को अपने आप की जानने की आवश्यकता, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि मैं बीज सही तो बोल रहा हूँ, क्या मेरी आस्था जो उस आस्था का प्रतिफल मुझे मिलता कि नहीं मिलता। आज अपने कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं, आज एक किसान गेहूं बीजता है तो वो गेहूं काटेगा, वहां से अलग और फसल नहीं काटेगा। तो आज अपने भोग के आते हैं, लेकिन फिर भी वही निराशा। आज अपने जाए ये कराए, फिर वही निराशा, वही गाड़ी पकनी नहीं छोटी, वही गलत देखना नहीं छोटा। क्या आस्था, वो क्या आस्था अपने को फल दे सकती है, या वो क्या बोया हुआ चीज अपने ऊपर फल दे सकती है। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहाँ पे क्या बयान करती है, बाइबल जीवन का बयान करती है, जीवन की आस्था का बयान करती है, अपने हृदय की आस्था का बयान करती है कि तुम्हारा हृदय चेंजिंग हो, तुम्हारी आवाज चेंजिंग हो, तुम्हारा नजरिया चेंजिंग हो, तुम्हारा विछोना चेंजिंग हो। हालेलुया। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, 1 कुरिन्थियों उसका 3 उसकी 16 पढ़ूंगा मैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता। हम एक परमेश्वर का स्थान, एक मंदिर है। हालेलुया। और उसकी 17 आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसका नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम। हालेलुया। अपन बंदा एक पवित्र है। अब कोई बंदे से बंदा बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। बंदा पवित्र है, परमेश्वर बंदे के अंदर रहता है, एक मनुष्य के इस मंदिर के अंदर रहता है, जो ये मंदिर है। हालेलुया। तो इस मंदिर से अपने परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं और उसकी बनाई हुई चीज को भी श्राप देते हैं। तो क्या परमेश्वर रह सकता है? हालेलुया। परमेश्वर दिखावट से प्रसन्न नहीं होता। लोग दिखावट से प्रसन्न हो सकते हैं, लोग दिखावट को देख के विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देख के विश्वास करता है और मन की तैयारी से परमेश्वर सब कुछ जांचता पड़तालता। मन की तैयारी से ही परमेश्वर खुश होता है और मन की जब तैयारी तो फिर ही परमेश्वर सफलता देता है। हालेलुया। आज अपने बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत जगहों पे जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं। मैं जाता था बहुत जगहों पे, लेकिन मेरे मन के अंदर वही अभिलाषाएं, वही गलत देखना, वही गलत बोलना, नशा करना, गाली देना, झगड़ा करना, लेकिन बदलाव नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना नहीं था, क्योंकि मेरा हृदय पवित्र था। उस पवित्र हृदय के अंदर प्रभु का आत्मा रहना चाहता था। मैं उसे पहचानता नहीं था। मैं जहीं पे जाता था और वहां पे जो भी आता अपनी आस्था से वो बहुत कुछ पैसा दे देता था, जो अपनी आस्था से सेवा करता था, लेकिन मैं अपनी खुद की सेवा नहीं जांच रहा था, अपनी खुद अपने हृदय की सेवा नहीं कर रहा था, अपने हृदय को नहीं जांच रहा था, अपने हृदय की आस्था को नहीं जांच रहा था कि परमेश्वर की मेरी प्रति क्या आस्था है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आस्था ये है
कि अपन अपने हृदय को बदलें और अपने एक जीवित और पवित्र परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। अपने हृदय की परमेश्वर की आस्था ये और अपने हृदय की आस्था ये आत्मा की आस्था। हालेलुया। शरीर की आस्था नहीं है। शरीर की आस्था है झूठ बोलना, शरीर की आस्था दिखावट, शरीर की आस्था गाली देना, शरीर की आस्था व्यभिचार करना, गलत देखना, गलत सुनना। लेकिन आत्मा की आस्था ये है कि अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना और अपने आप को एक आदर्श, एक नमूना बनाना, एक दर्पण बनाना कि अपने को देख के लोगों के अंदर बदलाव। हालेलुया। बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन ये हम शॉर्ट में देना चाहता हूँ मैं आपको। हालेलुया। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, आप इसे सुनिएगा और परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा, आपका हृदय बदलेगा। हमारी ये दुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत देवे, ब्लेस करे खुदावंद। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। खुदावंद ये जो वचन आज आपने हमें दिया अपनी आत्मा के थ्रू प्रभु, जितने लोग सुने वो आशीषित हों, वो बरकत को पाए तेरे सामर्थ्य में, उनका हृदय शुद्ध पाक हो परमेश्वर, हर उनके अंदर से गंदी आदत निकल जाए और वो तेरे पे आस्था रखने वाले हो और तेरे पे दीन ईमान लेके आए। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इन सभी लोगों के साथ बने रहे जो इस वीडियो को सुने और खुदावंद ने ब्लेस करना उनके घरों को भी छोड़ने को, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।